अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। अगर आपके पास पिक्सल का एक प्यारा सा फ़ोन है तो उसमें आजकल एक मसला बहुत ज़्यादा कॉमन आ रहा है भाई। वो क्या मसला आ रहा है भाई, इसकी IMEI जो है वो उड़ जाती है, यानी कि ज़ीरो ज़ीरो हो जाती है और ये नॉन पीटी हो जाता है। अगर आपने यानी कहीं से लिया होगा, पीटी अप्रूव लिया होगा, कई बार ये अपडेट आने की वजह से आता है, कई बार ये रिसेट करने की वजह से आ जाता है। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन इसकी IMEI ज़ीरो ज़ीरो हो जाती है। अभी जब देखें, इसके IMEI 1 IMEI 2 दोनों ज़ीरो ज़ीरो हैं। इस पर कोई यानी कि सिम वगैरह वर्किंग नहीं चल रही, कोई इंटरनेट नहीं चल रहा, और ये पिक्सल 6a का मॉडल है। तो इस वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं कि इसको किस तरह घर बैठ के ख़ुद फिक्स करें। आपके पास एक लैपटॉप हो, एक डाटा केबल हो, इंटरनेट कनेक्शन हो और पिक्सल 6a का मोबाइल हो। आपको किसी यानी कि तालीम की ज़रूरत नहीं है, किसी यानी कि फ़नकारी की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये मुफ्त यानी कि सारा का सारा हिसाब है। तो आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है और इसकी वही ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो फिर मैंने इसका वॉइस ओवर किया। तो यहाँ पर मेरे पास ये है कि एक लैपटॉप है, HP का है नॉर्मल। आपके पास कोई सा भी लैपटॉप हो और उसकी जनरेशन भी कोई हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, बस उसमें यानी कि काम हल्का फुल्का चल जाए, सॉफ्टवेयर हल्के फुल्के चल जाए। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर भी कोई ख़ास डाउनलोड नहीं करना, थोड़ा सा यानी कि मेरे ख्याल से लो MB का सॉफ्टवेयर है। तो आप उससे पहले क्या चेक करिए, हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या आपके मोबाइल का बूट लोडर खुला हुआ है। तो बूट लोडर खोलना का किससे पता चलता है? जब फ़ोन रिस्टार्ट करेंगे ना आप, अब आपका फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जब रिस्टार्ट होगा ये स्क्रीन आती है, जिसका मतलब बूट लोडर खुला हुआ है। अगर जिस बंदे का ये खुला हुआ है तो वो बंदा ये प्रोसेस कंटिन्यू कर सकता है। और जिसका ये स्क्रीन नहीं आती तो इसका मतलब उसका इशू थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, उसके लिए दूसरी वीडियो आएगी। इस वीडियो को वो स्किप कर सकते हैं, इस वीडियो से उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहली शर्त क्या है, बूट लोडर आपका खुला होना चाहिए। बूट लोडर खुला होने के बाद आप ये है कि फर्दर इसको कर सकते हैं, इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस में आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, बिल्ड नंबर को क्लिक करना है 6-7 दफ़ा, आपका डेवलपर ऑप्शन खुल जाए। जब आपका डेवलपर ऑप्शन खुलेगा उसके बाद आपने वहाँ पर USB डेबगिंग को ऑन करना है, ठीक है। और यहाँ पर सिस्टम में होता है डेवलपर ऑप्शन हमने ढूंढा और इसके अंदर USB डेबगिंग सर्च कर लेंगे ऊपर। जब USB डेबगिंग हमने सर्च कर लिया तो USB डेबगिंग हमने कर लेना है ऑन, ये रहा। इसको आपने ऑन कर लेना क्योंकि USB हमने कनेक्ट करनी है, यानी पावर केबल लगानी है अपने मोबाइल से और लैपटॉप से कनेक्ट करनी है इसको। तो इस USB डेबगिंग को हम ऑन कर लेंगे। उसके बाद ये है कि आपका नॉर्मल सा काम है भाई, आपने 2 चीज़ें डाउनलोड करनी हैं, 2 फाइल आपने डाउनलोड करनी है, उसके अलावा आपने कुछ खास नहीं करना, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर में आप जाएंगे, पहले आप देखेंगे डिटेक्ट हो रहा नहीं हो रहा, नीचे देखेंगे आप USB सेक्शन में आपके मोबाइल का नाम आ रहा है। ये वीडियो सिर्फ 6 सीरीज़ के लिए, तो कोई और सीरीज़ वाले इसको फ़िलहाल ट्राई ना करें, कमेंट कर दें, मैं उनके लिए वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर आपने सर्च ऑटोमेटिकली कर देना, ठीक है। सर्च ऑटोमेटिकली में इसके ड्राइवर अपडेट भी हो जाएंगे और यानी कि आपका मोबाइल डिटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कनेक्टेड भी हो गया है, तो आप प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैंने 2 लिंक्स दिए, एक ये लिंक के, ठीक है, और दूसरी इसके साथ वाली लिंक के। एक लिंक जो है उसमें ये है कि आपको ये इसके वो दिए हुए हैं कि ड्राइवर्स दिए हुए हैं, क्योंकि हम जब इसको कनेक्ट करेंगे, काम करेंगे, तो उसके लिए कोई ड्राइवर्स की ज़रूरत होगी। अब उन ड्राइवर्स को यानी कि डाउनलोड करना लाजमी है। अब नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, मीडिया फाइल के जो लिंक होगी उसे डाउनलोड करेंगे, मिरर लिंक को आप डाउनलोड नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप डाउनलोडिंग आपकी शुरू हो जाएगी। आपका ये यानी कि इसको कुछ छेड़ेंगे नहीं, ये नॉर्मल होगी, इसके लिए नॉर्मल सी इंटरनेट स्पीड चाहिए। आप देखेंगे कहाँ पर मैं गया, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे लिंक में आप जब जाएंगे तो इस वीडियो के नीचे, ये वीडियो पर छोड़, इसके नीचे मीडिया फायर के लिंक है, फ्री डाउनलोड GSM 6 पिक्सल 6 सीरीज़ टूल किट। ये दोनों लिंक्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन फ्री लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन दोनों का आपने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना के उसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। इन दोनों को आपने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना के पेस्ट कर देना है। फिर आपने विंडोज़ सिक्योरिटी सर्च करना है, ठीक है। विंडोज सिक्योरिटी को सर्च क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसलिए सर्च कर रहे हैं कि हम जो ये काम कर रहे हैं यानी कि वेबसाइट जो एक्सेस कर रहे हैं, ये ऑफिशियली एक्सेस नहीं की जा सकती विंडोज सिक्योरिटी के साथ, विंडोज से ब्लॉक कर देगी। तो इस वजह से विंडोज सिक्योरिटी में जाकर रियल टाइम इसकी यानी कि सिक्योरिटी हम ऑफ कर देंगे। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा, हम जो ये डाउनलोड कर रहे हैं ये ईजिली हो जाएगा। अब दोनों जो आपने डाउनलोड किए थे वो आपके डाउनलोडिंग में होंगे, उसको आपने एक फ़ोल्डर में कॉपी कर लिया था। अब आपने क्या करना है, जिप फाइल होंगे उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देना, ठीक है। और जो पहली टूल किट वाली फाइल है इसको आपने रन करना है। जब इसको आपने रन किया तो इस तरह के इसके ऊपर स्क्रीन आ रही है, ये सारे के सारे यानी कि ऑप्शन इसमें हैं। तो आपने क्या करना है, अपना मोबाइल को कनेक्ट करना है इसके साथ, नॉर्मली केबल के साथ कनेक्ट करना है आपने मोबाइल को, और इसका लॉक खोल लेना है आपने, ठीक है। कोशिश करना है लॉक हटा लें, क्योंकि बार बार आपको खोलना पड़ेगा, बार बार बंद हो जाएगा। अब 1 हमने क्यों दबाया, 1 इसलिए दबाया ताकि ये बूट लोडर स्क्रीन में जाए, लेकिन ये शुरू से बूट लोडर स्क्रीन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमें फर्दर एक और सेटिंग करनी है जो कि डिवाइस मैनेजर में जाके करनी है।
वो सेटिंग हम जब करेंगे तो उसके बाद होगा। यहाँ पर आपने अलाउ पहले कर लेना है, ठीक है, मोबाइल से भी अलाउ कर देना है और उधर लैपटॉप से भी आपने अलाउ का बटन दबा देना है। लेकिन इससे आपका ये बूट स्क्रीन में नहीं जाएगा, ये यानी कि कंटिन्यू ये एंड तक पहुँच गया, लेकिन ये यानी कि मोबाइल आपका खुद ब खुद रिबूट नहीं हुआ, क्योंकि पहला ऑप्शन तो था यही कि रिबूट करने का, लेकिन यहाँ पर रिबूट क्यों नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ कि यहाँ पर हमने कुछ और सेटिंग करनी है। ABD सर्वर जो है उसकी यानी कि ड्राइवर्स को कुछ अटैच करना है जो हमने ड्राइवर की फ़ाइल की थी, तो इसकी सेटिंग जब तक नहीं करेंगे हम उस वक्त तक ये है कि हमारा रिबूट नहीं होगा। अब ये है कि उसकी सेटिंग हमने कर ली है, उसके बाद ये है कि इसने रिबूट पे यानी कि वर्किंग शुरू कर दी है। उसकी सेटिंग क्या है, उसकी सेटिंग ये बताता चलूँ, जब आप डिवाइस मैनेजर में गए थे ना, पिक्सल 6 से जब आपने सेलेक्ट किया था राइट क्लिक करेंगे उस पर, राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने उस पर अपडेट ड्राइवर्स, फिर आपने क्या करना है, ब्राउज़ करना है आपने, ठीक है, या आपने करना है लेट मी सिलेक्ट, ठीक है, लेट मी सिलेक्ट आप जब करेंगे ना, लेट में सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यानी कि ABD डिवाइस इस तरह से कोई ड्राइवर होंगे उसको आपने सेलेक्ट करके ऑन कर देना है, फिर इसको रिस्टार्ट कर देना है। ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये नीचे आप जाएंगे, ठीक है, आपने यूनिवर्सल सीरियल बस के ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पर आपने पिक्सल पे क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, फिर राइट क्लिक के बाद अपडेट ड्राइवर्स किए, ठीक है, यहाँ पर लेट मी पे क्लिक किया नीचे और यहाँ पर ABD एक ड्राइव यानी कि डिवाइस का नाम आ रहा होगा, मैंने क्योंकि कर दिया उसको, यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा, आप उसको दबा के नीचे नेक्स्ट कर देंगे, आपका PC एक बार रिस्टार्ट होगा। उसके बाद ये यानी कि ऑफिशियली फिर आप दोबारा से ये फोल्डर खोलेंगे, उसको पहले नंबर 1 दबाएंगे तो खुद ब खुद आपका मोबाइल बूट लोडर स्क्रीन में खुद ब खुद रिस्टार्ट हो जाएगा। आपने नहीं करना है, इधर इधर सॉफ्टवेयर नहीं करना है। अब हमारा पहला स्टेप हो चुका है, अब ठीक है, अब इसको एंटर दबाएंगे हम, क्या वो कह रहे हैं एंटर दबाओ या कोई की दबाओ। अब दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पर देखें बूट लोडर पे मैं दिखा रहा हूँ कि अनलॉक्ड है हमारा, ठीक है, लॉक नहीं, लॉक पे ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने करना है भाई कोई भी की दबानी है। अब यहाँ पर हम अपने मोबाइल का मॉडल नंबर देखें भाई, पिक्सल 6a है, 6 है, 6 प्रो है, मेरा 6a है, 4 के बटन पे मैंने क्या करना है भाई, सिंपली मैंने 4 दबाना है, मैंने और कुछ नहीं करना, इसमें सिंपली मैंने 4 दबाना है और 4 दबाने के साथ मेरा प्रोसेस जो होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा भाई। ये बिल्कुल 2 स्टेप का प्रोसेस है, इसके अच्छे खासे लोग चार्जेस मांग रहे थे, अच्छे खासे लोग परेशान हो रहे थे। ये वीडियो थोड़ी सी यानी कि लेंथी हो सकती है, इसको आपने स्किप वगैरह नहीं करना, लेकिन ये है कि आपका काम हो रहा है ना, जब आपका 7-8 मिनट में काम हो रहा है तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, फ्री में काम कर रहे हैं। 1500-2000 में लोग काम करते हैं, आपका लैपटॉप एक्सेस करते हैं, आपका मोबाइल एक्सेस करते हैं, डाटा भी आपका उड़ सकता है। ज़्यादातर लोग रिमोटली करते हैं क्योंकि आपको बताएंगे तो आप कहेंगे भाई मैं पैसे नहीं दे रहा, मैंने किया। अब देखें क्या हुआ, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया इधर। तो ये बूट लोडर स्क्रीन किस तरह हटती है, इसको 2 बार पावर का बटन दबाओ, ये बूट लोडर स्क्रीन हट जाती है। अब ये स्क्रीन हटने के बाद हमारा जो मोबाइल है ऑफिशियली उसका IMEI आ चुका होगा। मोबाइल यही आपके सामने है, ये मोबाइल मैंने चेंज नहीं किया, पिक्सल 6 का वही फ़ोन है जिसमें मैंने शुरू में IMEI दिखाई थी कि 00 थी, अब इसी में IMEI ऑफिशियली आ चुकी होगी, ठीक है। अब इसका सबसे पहले आपने लॉक खोलना है, ये तो मेरे ख्याल से बेसिक सी बात होगी, कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं होगी। तो यहाँ पर *#06# डायल करते हैं हम और जादू देखते हैं भाई, हमारी जो ऑफिशियल IMEI आ गई है। और इसके अलावा ये है कि IMEI देख लें, ये मैं विजिबल नहीं कर सकता सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, ऑफिशियली आ गई है ये, आपकी भी आ जाएगी, टेंशन लेना अपने, सिर्फ ये स्टेप को थोड़ा सा गौर से देखना है, थोड़ा सा आगे पीछे ना हो, थोड़ा सा आगे पीछे ना हो, थोड़ी सी गड़बड़ ना हो, मोबाइल ख़राब भी हो सकता है थोड़ा आगे पीछे, क्योंकि सेटिंग में इसके छेड़ रहे हैं। अब ये आ तो गया, अब इसके लिए क्या करना है कि दोबारा मसला ना बने, दोबारा 00 ना, उसके लिए आपने क्या करना है भाई, नॉर्मली जाना है, आपने बिल्ड नंबर को क्लिक करना है अगर आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो। उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है ऑटो अपडेट्स। ऑटो अपडेट्स जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर ऑटो अपडेट्स को आपने ऑफ़ कर देना है। क्यों जी, ऑटो अपडेट्स को इसलिए ऑफ़ करना है, कई बार पिक्सल वाले सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कुछ ऐसे अपडेट्स देते हैं जिसकी वजह से आपका ये है कि मोबाइल वो जिस पे यानी कि IMEI लगी होती है कोई दूसरी, तो वो यानी कि डिटेक्ट हो जाता है। तो ऑटो अपडेट्स ऑफ करने के बाद आपका काम यानी कि पक्का हो जाएगा। फिर आप इसको चलाते रहें, तसल्ली से इंटरनेट चलाएँ, बैंकिंग चलाएँ, सब कुछ चलाएँ और परफेक्ट काम चलता रहेगा। इस पर यह है कि बूट लोडर जिस पर ओपन होता है उस पर बैंकिंग थोड़ा सा इनसिक्योर होती है, लेकिन यह है कि आजकल बैंकिंग एप्लीकेशन इतनी सिक्योर आ गई है, अगर वो वर्क कर रही है ना ऊपर से मतलब वो सिक्योर ही है, बस आप OTP वगैरह का ख्याल रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, कमेंट्स में बताइएगा कोई भी किसी किस्म का मसला हो रहा हो, लिंक्स दोनों मिल जाएंगे आपको नीचे, और कोई भी किसी किस्म का पिक्सल का मसला, किसी और फ़ोन का मसला हो वो भी मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। और मैंने पिक्सल की काफ़ी सारी वीडियो बताई हुई है चेकिंग करने की, रिफर्बिश एक्सेट्रा, ये वो वर्सेस सब कुछ किया हुआ है। तो इस वीडियो को इजाज़त, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।